2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, एक लेते हैं 5x प्लस 9। अभी देखिए इसमें क्या फर्क है, इसमें जो हमारा वेरिएबल, हाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारा a से लेके z तक जो भी अल्फाबेट्स रहते हैं दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स, करेक्ट। अब इसमें जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है, हमने चैप्टर फर्स्ट में डिग्री, वेरिएबल्स, रियल नंबर्स ये सब बताए थे आपको। देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है, x की डिग्री यहाँ कुछ नहीं दी हुई, इसका मतलब x की डिग्री यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर डिग्री x स्क्वायर, इट मींस x की डिग्री यहाँ पर 2 है। When the degree of polynomial is 1, it is called linear polynomial. Linear polynomial ऐसा polynomial जिसमें उसकी डिग्री जो है वो हाईएस्ट जो डिग्री होता है वो 1 होती है, लेकिन ऐसा polynomial जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, this is called quadratic polynomial. अभी हम क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5x प्लस 3 एनीथिंग इक्वल टू 0। जब इक्वल टू आ गया और राइट हैंड साइड में कोई टर्म आ गई, इट मींस व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, ओके। जब भी आपका इक्वल टू आ जाता है, इक्वल टू मतलब आपका RHS और LHS की बात की जा रही है, तो ये जो है अभी ये पॉलिनोमियल में काउंट हो रहा था, लेकिन जब हमने इक्वल टू करके समथिंग वैल्यू दे दी, इवन 0 या समथिंग, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। द इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल, ध्यान देंगे, ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, only one variable, okay, and maximum index of the variable, what is the index, index is called the degree or you can say power, anything, then maximum जो index रहेगा वो 1 maximum index जो रहेगा वो 2 रहेगा। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल रहेगा और हाईएस्ट पावर जो है वो 2 रहेगी, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया है। 5x प्लस 9, देखिए कुछ यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, x क्यूब प्लस 3x माइनस 5, देन 3x क्यूब माइनस 5x एंड लास्ट वन इज 5x क्यूब। अब इन्होंने हमको बोला है कि बताइए कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है और कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है और कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? सबसे इजी, आप डिग्री देखिए, यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, तो इट मींस दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इट मींस दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट द पॉलिनोमियल इज इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म देखिए क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है x, इसकी डिग्री क्या है एक्स क्यूब, हाईएस्ट डिग्री है एक्स क्यूब, देन स्क्वायर उससे पहले 2 से पहले आता है 1, तो यहाँ पे जो 1 वाली डिजिट है इसके बाद दैट इज 3x देन 5। ये हमें ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में दी हुई है। इंडेक्स फॉर्म को आप पहचानने का इजी तरीका आप देख सकते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडेक्स, not the real numbers, not the numbers. You have to write descending orders of the degrees. You have to write descending order of the power. You have to write descending order of the index. ध्यान देंगे, हम यहाँ पे नंबर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पावर्स के, हम यहाँ पर इंडेक्स की डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जैसे अभी ये देखिए, अच्छा इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे
3x स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे पहले स्क्वायर वाला दिया है, स्क्वायर के बाद आता है 1x वाला, जो कि हमको यहाँ पे -5x दिया है। अब हमारे एक कांस्टेंट टर्म का होना भी बहुत जरूरी है, जैसे ये जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। तो हमेशा अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूं तो पहले एक कांस्टेंट टर्म होती है, उससे पहले एक x की पावर 1 वाला नंबर होता है, देन x की पावर 2, इस तरीके से x की पावर 2। हाँ, अब यहाँ देखिए हमको कांस्टेंट टर्म नहीं दी हुई, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म खुद लिख देते हैं, ये हमारा इंडेक्स फॉर्म में आ गया। अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पे x की पावर 2, x की पावर 1 और कांस्टेंट टर्म दी हुई थी, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में हमको कांस्टेंट टर्म नहीं दी हुई थी, तो हमने कांस्टेंट टर्म खुद से 0 लगा ली। अब ये इसकी बात करते हैं 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x? इधर x दिया ही नहीं है, तो इधर हम x खुद डालते हैं, हम इसको 0x, और कांस्टेंट भी नहीं दिया है तो कांस्टेंट भी हम खुद डाल के 0 बना देते हैं। अब यहाँ देखिए एक x स्क्वायर वाला, x की पावर 2 वाला नंबर, एक x की पावर 1 वाला, देन एक कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंडेक्स फॉर्म। ओके, अब कोएफिशिएंट की बात करते हैं। कोएफिशिएंट आपको पता है, बताया भी गया है। सपोज इस पॉलिनोमियल को लेते हैं, दैट इज द x स्क्वायर -3x -5। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है इसमें? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसके आगे कौन सा नंबर है? कोई नंबर नहीं, तो हम 1 लेते हैं। हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ x, what is the coefficient of x is here? It is -3. And what is the constant? What is the constant term? That is -5. I hope आपको समझ में आ रहा है। What is the coefficient of x square here? It's 3. What is the coefficient of x here? -5. What is the coefficient of constant? What is the constant term? That is the 0. यहाँ पे देखते हैं, what is the coefficient of x square? It is 5. What is the coefficient of x? That is 0. And what is the constant term here? That is also equal to 0. तो आई होप आपको कोएफिशिएंट समझ में आया होगा, आपको वेरिएबल समझ में आया होगा। इधर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल लग रहा है, फिर वो एक वेरिएबल आपका m हो सकता है, n हो सकता है, s हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेटिकल टर्म हो सकती है, लेकिन होना एक ही चाहिए। अब आते हैं हम लोग जनरल फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, जैसे कि आपको बताया गया है, वेरिएबल एक ही रहता है, लेकिन उसकी जो हाईएस्ट मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम इंडेक्स होता है, दैट इज 2। इट मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। c क्या है आपका? c एक कांस्टेंट टर्म है। b एंड a, these are real numbers. b can be equal to 0, but a should not be equal to 0. a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम a को 0 के इक्वल लेते हैं सपोज, तो ये तो काउंट ही नहीं होता। अगर ये काउंट नहीं हो रहा तो मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो, उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 कहलाएगी। अगर 1 कहलाएगी तो ये तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए हाईएस्ट डिग्री 2 होना जरूरी है। अगर मैं x की पावर 2 हाईएस्ट कोएफिशिएंट, x की मैक्सिमम कोएफिशिएंट, सॉरी, अगर मैं हाईएस्ट डिग्री 2 वाले को उसका कोएफिशिएंट 0 दे दूंगी तो वो तो काउंटेबल ही नहीं है। काउंटेबल नहीं है तो फिर उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए, a जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। b कैन बी इक्वल टू 0, चल जाएगा, लेकिन a नहीं। यहाँ पे देखिए हमको कुछ इक्वेशन दी हुई है। अब इनको पहले जनरल फॉर्म में लिखते हैं, फिर इनको पहले हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ a, b एंड c बताते हैं। इसको जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका, x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए x कोएफिशिएंट, x वेरिएबल वाले का कोएफिशिएंट दिया हुआ है,
नहीं दिया हुआ, तो यहाँ हम खुद डाल सकते हैं, इसको हम 0x कर देते हैं, देन -4। अब देखिए ये हमारा जनरल फॉर्म में आ गया, ax³ प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a क्या है आपका 1, b क्या है आपका 0 एंड c क्या है आपका -4। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। इसको पहले हम ये देखिए, अभी यहाँ पर तो y आ गया, ओके। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ देखिए, पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हमको पहले मैक्सिमम इंडेक्स y², ये 2y और -7 RHS में है, इसको हम LHS में लेके आएंगे, हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 2y का कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, LHS में आके ये माइनस हो जाएगा। अगेन 7 यहाँ माइनस में है, हम लोग LHS में लाएंगे, हम लोग LHS में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। करेक्ट, यहाँ पे भी देखिए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ b, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -2 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 7। इसी तरीके से यहाँ देखिए x³ प्लस 2x, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं दी हुई है, तो इसको जनरल फॉर्म में लिखने के लिए x³ प्लस 2x प्लस 0, ये जनरल फॉर्म में आ गया आपका। अब कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 एंड कांस्टेंट टर्म में 0। आई होप आपको समझ आया है जनरल फॉर्म क्या है, ax³ प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। c इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, a b c एनीथिंग, a x³ एंड bx। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b आपका कोई भी नंबर होगा चल जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोम, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या है, देखिए आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है, सपोज यहाँ इक्वेशन गिवन है 2x³ प्लस 7x प्लस 6। अब हमको यहाँ आइडेंटिफाई करना है वेदर -2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब होता है कि जिस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका 0 आंसर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 0 क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ax³ प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, RHS इक्वल टू, यहाँ पे हमको 0 दिया होता है, और ये LHS। अगर LHS में x की कोई एक वैल्यू डालने के बाद आपका RHS के इक्वल आ गया, तो दैट मीन्स ये जो आपने जो x की वैल्यू डाली है, दैट इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है -2 चेक करना है, RHS LHS में आते हैं हम लोग, पहले LHS लिखते हैं 2x³ प्लस 7x प्लस 6। ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम px मान लेते हैं, px पॉलिनोमियल ऑफ x। करेक्ट है, इसकी प्लेस पे हम लोग यहाँ पे -2 पुट डाउन करते हैं, 2 -2 का स्क्वायर प्लस 7 -2 प्लस 6। देखिए मैंने क्या किया, x की प्लेस पे -2 पुट डाउन किया, इस x की प्लेस पे -2 पुट डाउन किया, ये स्क्वायर यहाँ पे है इसलिए दिया, x की प्लेस पे -2 पुट डाउन किया। सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 का 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय -2 इंटू -2 दैट इज +4, माइनस माइनस कट गया आपस में, दैट इज 4 प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 प्लस 6। देखिए 2 4 जा 8 माइनस 14 प्लस 6, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 माइनस किया -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए आपका 0 आंसर आया, it is equal to RHS, so therefore -2 is the root of the quadratic equation। कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमारे को रूट आइडेंटिफाई करना है, -2 हमको बताना था कि रूट है कि नहीं, तो हमने क्या किया, x की प्लेस पे -2 पुट डाउन किया और सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने देखा क्या इसका आंसर 0 आ रहा है, क्या इसका आंसर RHS के इक्वल आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, तो मतलब जो हमने वैल्यू डाली है वो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है मतलब RHS और LHS आपस में इक्वल हो रहे हैं, मतलब ये हमारा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी तक हमने दो बातें पढ़ी, हमने जनरल फॉर्म देखा,
जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें हमने बताया abc जो है हमारे रियल नंबर्स हैं और a जो है वो नॉन जीरो है, मींस a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सेकंड हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब RHS शुड बी इक्वल टू LHS, जो हमारी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो हमारा बेस था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, आगे जाके हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, हम लोग फॉर्मूला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके बाद जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे रूट्स है कि नहीं, ये सब जैसे जैसे एक्सरसाइज आती जाएंगी वैसे वैसे आपको सिखाते जाएंगे। अभी आपको बेसिक समझने का था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें एक ही वेरिएबल रहेगा, इट मींस इधर x और y और m और n, एनी अल्फाबेट बट एक ही रहना चाहिए, और मैक्सिमम इंडेक्स जिसको मैं मैक्सिमम डिग्री या पावर बोल सकते हैं वो 2 होनी चाहिए। अगर ये दो बातें आपकी सेटिस्फाई कर रही है तो वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे हम उसके हिसाब से आपको आगे समझाते जाएंगे।